हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धार्मिक पुस्तकों के बारे में। बाइबल, रामायण और कुरान में कौन है ज़्यादा खास? कौन सी धार्मिक किताब सबसे महत्वपूर्ण है? बाइबल, रामायण और कुरान ये तीनों धार्मिक ग्रंथ न केवल अपने अपने अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानवता के विकास और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम इन ग्रंथों के गहरे अर्थ, उनकी उत्पत्ति, ऐतिहासिक संदर्भ, धार्मिक संदेश और उनके वर्तमान समय में प्रासंगिकता की विस्तृत चर्चा करेंगे। बाइबल। ऐतिहासिक संदर्भ। बाइबल का लेखन लगभग 1500 वर्षों की अवधि में विभिन्न लेखकों द्वारा हुआ। ये दो मुख्य भागों में बांटा गया है, पुरानी संहिता और नई संहिता। पुरानी संहिता का संबंध यहूदी धर्म से है और इसमें मानवता और ईश्वर के बीच संबंधों का विवरण है। नई संहिता में यीशु मसीह के जीवन, उनके उपदेशों और उनके अनुयायियों की कहानियाँ शामिल हैं। धार्मिक संदेश। बाइबल में करुणा, प्रेम और क्षमा के महत्व को प्रमुखता दी गई है। यीशु का संदेश है कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा बाइबल नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों को भी उजागर करती है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति और परंपरा। बाइबल ने पश्चिमी सभ्यता, कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके कई उद्धरण और नैतिक शिक्षाएं आज भी कला, संगीत और साहित्य में जीवंत हैं। बाइबल के सिद्धांतों ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों जैसे सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों को प्रेरित किया है। मानवता और समाज पर प्रभाव। बाइबल ने सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और नैतिकता की अवधारणाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके संदेश ने समाज में करुणा और एकता की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे लोगों के विचार और आस्था को आकार मिला है। रामायण। ऐतिहासिक संदर्भ। रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की थी और यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय संस्कृति में है और यह समय की परीक्षा में खरा उतरा है। रामायण की कहानी भगवान राम, माता सीता और उनके अनुयायियों की है, जो सत्य, धर्म और निष्ठा के प्रतीक हैं। धार्मिक संदेश। रामायण में भगवान राम के आदर्शों और उनके कर्तव्यों की गहरी शिक्षा है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। इसके पात्र जैसे सीता और लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि त्याग और निष्ठा का क्या महत्व है। संस्कृति और परंपरा। रामायण ने भारतीय संस्कृति में भक्ति, निष्ठा और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी है। यह धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा है। रामायण के पाठ, नाटक और काव्य भारतीय समाज में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। मानवता और समाज पर प्रभाव। रामायण ने भारतीय समाज में नैतिकता और आदर्शों को स्थापित किया है। इसके पात्रों के माध्यम से लोगों में करुणा, साहस और निष्ठा के गुण विकसित हुए हैं। रामायण की शिक्षाएं आज भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कुरान। ऐतिहासिक संदर्भ। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, जिसे पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 ईस्वी के बीच प्रकट किया। इसे अल्लाह का अंतिम संदेश माना जाता है, जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुरान की रचना एक ऐसे समय में हुई जब समाज में विभिन्न सामाजिक
और धार्मिक चुनौतियां थी और इसने समाज को दिशा देने का कार्य किया। धार्मिक संदेश। कुरान में नैतिकता, करुणा और सामाजिक समानता के सिद्धांत प्रमुख हैं। यह मुसलमानों को न्याय और दया के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कुरान में यह भी बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे नैतिकता का पालन करना चाहिए, जिससे समाज में समरसता बनी रहे। संस्कृति और परंपरा। कुरान ने मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। इसके माध्यम से धार्मिक आचार व्यवहार की नींव रखी गई है, जो विभिन्न सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रभावित करती है। कुरान की शिक्षाएं इस्लामिक साहित्य, कला और वास्तुकला में भी देखने को मिलती हैं। मानवता और समाज पर प्रभाव। कुरान ने समाज में सामाजिक समानता और मानवता की सेवा के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। इसके विचार वैश्विक मुद्दों पर भी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो कि मुस्लिम समाज में एकजुटता और समानता की भावना को बढ़ावा देते हैं। बाइबल, रामायण और कुरान तीनों धार्मिक ग्रंथों में समानताएं और विशेषताएं। बाइबल, रामायण और कुरान तीनों ही धार्मिक ग्रंथ हैं, जो अपने अपने अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी ग्रंथों में कुछ समानताएं और ख़ास बातें हैं, जो इन्हें एक साथ लाती हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। समानताएं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। सभी तीनों ग्रंथ मानवता के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें जीवन के उद्देश्य, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। धार्मिक शिक्षाएं। बाइबल, रामायण और कुरान में करुणा, प्रेम, सत्य और न्याय के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये ग्रंथ अपने अनुयायियों को एक अच्छे जीवन के लिए नैतिक दिशा प्रदान करते हैं। कहानियाँ और पात्र। इन ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण कहानियाँ और पात्र हैं, जो अनुयायियों को नैतिकता और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे बाइबल में यीशु मसीह, रामायण में भगवान राम और कुरान में पैगंबर मोहम्मद के चरित्र का वर्णन है। संस्कृति और परंपरा। ये ग्रंथ अपनी अपनी संस्कृतियों और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। बाइबल, रामायण और कुरान ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में इनका उल्लेख किया जाता है। सामाजिक न्याय और समानता। तीनों ग्रंथों में सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और समानता की अवधारणाओं पर जोर दिया गया है। ये ग्रंथ अनुयायियों को सिखाते हैं कि वे समाज में करुणा और सहिष्णुता का पालन करें। विशेषता, उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाइबल या लगभग 1500 वर्षों में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई यह ईसाई धर्म का आधार है और इसमें पुरानी तथा नई संहिता शामिल है। रामायण, इसे महाकवि वाल्मीकि ने लिखा, जो हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय संस्कृति से हुई है। कुरान, इसे पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह के अंतिम संदेश के रूप में 610 से 632 ईस्वी के बीच प्रकट किया गया। धार्मिक अनुशासन। बाइबल ईसाई धर्म का अनुशासन प्रदान करती है। रामायण हिंदू धर्म के नैतिक और आदर्श जीवन के सिद्धांतों को सिखाती है। कुरान इस्लाम के अनुयायियों के लिए धार्मिक और नैतिक दिशा निर्देशित करती है। सामाजिक प्रभाव। ये सभी ग्रंथ अपने अपने समाजों में गहरे प्रभाव डालते हैं। बाइबल ने पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया, रामायण ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और कुरान ने मुस्लिम समुदाय की पहचान को दृढ़ किया। निष्कर्ष। इन तीनों ग्रंथों बाइबल, रामायण और कुरान का हर एक का अपना विशेष महत्व है। ये सभी ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुशासन को स्पष्ट करते हैं,
बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक का भी कार्य करते हैं। बाइबल में प्रेम और दया की शिक्षा है, रामायण में धर्म और कर्तव्य का पालन है और कुरान में न्याय और करुणा का संदेश है। इन ग्रंथों का प्रभाव समय के साथ विकसित हुआ है और आज भी ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक ग्रंथ हमें नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हम इन ग्रंथों की गहराई को समझें और यह जानें कि कैसे ये ग्रंथ आज की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं। अगर आप धार्मिक ग्रंथों, संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें।